त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से आज की उपस्थिति सभी लोगों की सार्थक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा होती है और जहाँ पर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ पर भगवान श्री गोविंद स्वतः ही पधारते हैं और वे वक्ता को एक दृष्टि देते हैं, एक विचार देते हैं कि वह उनके शब्दों का, वह उनके द्वारा उद्भवित ज्ञान का प्रकाश श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा ही हमारा अनुभव है। हम जो भी कहते हैं और भगवत गीता ज्ञान की जो चर्चा करते हैं वह भगवान श्री गोविंद के आश्रय के बिना कदापि संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे श्री भगवान गोविंद यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उनकी कृपा से और उनकी दया से ही आपके समक्ष कुछ कह पाने की स्थिति में हूँ। तो भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद आप सभी को वर्षा की तरह प्राप्त हो और हमारा भी हार्दिक अभिवादन आप सभी स्वीकार करें। कल के सत्र में हम सभी ने रजोगुण श्लोक संख्या 7 अध्याय 14 के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा का समापन किया था। श्री भगवान ने कहा कि रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। जो रजोगुण है वह रागस्य रूप है और वह तृष्णा और आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। तृष्णा और आसक्ति से उद्भवित होता है और वह कर्म की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन देता है। तो इस विषय पर कल के सत्र में चर्चा हुई थी और आज का सत्र हम श्लोक संख्या 8 पर केंद्रित करेंगे, जिसमें श्री भगवान ने तमोगुण के संबंध में अपने विचार दिए हैं। तमः तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तत् निर्धनात् धर्म। हे अर्जुन, समस्त देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। वह तमोगुण इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बंधन देता है। तो आज की जो चर्चा है वह इसी श्लोक पर हम केंद्रित करेंगे और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 3 तथ्य विशेष रूप से हैं।
एक तथ्य तो ये है कि तमोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है। तमः तु अज्ञानजम, तम का जो की उत्पत्ति जो है वह अज्ञान से होती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वह तमोगुण समस्त देहाभिमानियों को मोहित करता रहता है, दूसरी बात। और प्रमाद, आलस्य और निद्रा से, प्रमाद एक, दूसरा आलस्य और तीसरी निद्रा से वह जीवात्मा को बंधन देता है। तो यहाँ पर तमोगुण के स्वरूप का वर्णन नहीं है, तमोगुण के उत्पत्ति के हेतु का वर्णन है, कारण का वर्णन है पहला। और उसका कार्य जो है उसका दो चीज़ें, एक तो पहले श्री भगवान ने अज्ञान से उत्पत्ति को बताया कि तमोगुण की जो उत्पत्ति होती है वह अज्ञान से होती है, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो कार्य है वह समस्त देहाभिमानियों को मोहित करता है, दूसरी बात। और तीसरी बात जो है प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन देता है। कैसे बंधन देता है? प्रमाद से देता है, आलस्य से देता है और निद्रा से देता है। तीन तत्वों से वह बंधन देता है। तो वास्तविक रूप में उसका जो कार्य है वह प्रमाद के रूप में है, आलस्य के रूप में है और निद्रा के रूप में। ये विशेष बात ये है। तो पहला जो श्री भगवान का कथन है तमः तु अज्ञानजम, जैसे श्री भगवान ने रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उद्भवित हुआ माना था, उसी प्रकार श्री भगवान ने तम को, जैसे यहाँ पर रजोगुण की उत्पत्ति के दो कारण थे, एक तृष्णा था और दूसरा आसक्ति थी। यहाँ पर जो तमोगुण की उत्पत्ति का जो कारण है वह अज्ञान है, ठीक है। श्लोक संख्या 6 में सत्वगुण की उत्पत्ति का कारण नहीं स्पष्ट किया गया था, लेकिन 7वें श्लोक में रजोगुण की उत्पत्ति का जो कारण था वह था निद्रा और तृष्णा और आसक्ति। यहाँ पर जो 8वें श्लोक संख्या 8 में तमोगुण की उत्पत्ति का जो कारण है वह अज्ञान है, इसलिए भगवान ने कहा। तो आज हम पहले तमः तु अज्ञानजम इस विषय को लेंगे, और फिर जो ये कहा है कि मोहनम सर्वदेहिनाम, ये जो तमोगुण है वह समस्त देहाभिमानियों को मोहित करता है, इस विषय को लेंगे। और फिर तीसरा जो विषय है वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बंधन देता है, इस विषय को उठाएंगे। तो पहला विषय, पहले विषय पे आइए, हम चर्चा करते हैं तमः तु अज्ञानजम। तम की उत्पत्ति अज्ञान से है, तो यहाँ पर अज्ञान जो है वह तम का कारण है। क्या है? तम का कारण है। और तम जो है, तमोगुण है, वह कार्य है। अज्ञान तमोगुण की उत्पत्ति का हेतु या कारण बताया गया है, और जो तम जो है वह अज्ञान का कार्य बताया गया है। तो पहले हम विचार करते हैं कि अज्ञान क्या है। अज्ञान क्या है, इस विषय को हम पहले व्याख्यापित करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान की सत्ता है, यह इस तथ्य से हमको मालूम पड़ता है। क्या क्या मालूम पड़ता है?
कि अज्ञान की सत्ता है। अगर सत्ता न होती, अगर सत्ता न होती, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है यदि न होता, तो अज्ञान की उत्पत्ति, तमोगुण की उत्पत्ति नहीं होती। तो इससे जो अज्ञानिज्म कहा है श्री भगवान ने कि अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति है, इसका अभिप्राय ये है कि अज्ञान की सत्ता है। अब अज्ञान की सत्ता, तो जब ज्ञान की सत्ता है तो अज्ञान की भी सत्ता है। ज्ञान की सत्ता जो है वह तो सर्वकालिक है, सर्वदा रहती है, लेकिन अज्ञान की जो सत्ता है वह कुछ समय के लिए रहती है, जिसको सत और असत कहते हैं। ज्ञान को सत कहते हैं, अज्ञान को असत कहते हैं। तो असत की सत्ता है, लेकिन नहीं भी है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत का जो है वह भाव है, सत्ता है। असत का भाव नहीं है। सत का भाव नहीं है और सत का भाव नहीं है। ये बात दूसरे अध्याय में श्री भगवान ने वर्णित की थी कि सत्य की सत्ता है, सत्य का भाव है, असत की सत्ता नहीं है, असत का भाव नहीं है। ये तथ्य कहा था वहाँ पे। वैसे ही ज्ञान की सत्ता है, अज्ञान की सत्ता नहीं है, फिर भी वह भाषित होती है और वह तमोगुण को ये विशेष सत्ता है। अज्ञान की सत्ता न होती तो वह सत्ता भाषित नहीं होती, और भाषित नहीं होती तो तमोगुण की उत्पत्ति का कारण नहीं बनती। तो तमोगुण की उत्पत्ति के कारण, तमोगुण की उत्पत्ति के कारण अज्ञान की सत्ता है। इस तथ्य को आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए। सत्ता नहीं है, अज्ञान की सत्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, यह ये तथ्य प्रकट करता है कि अज्ञान की सत्ता है। भले ही कुछ क्षण के लिए हो। तो अज्ञान क्या है, इस विषय पर हम विचार करते हैं। क्योंकि श्री भगवान ने अध्याय 13 के श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 11 तक 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोकों में ये बताया कि ज्ञान क्या है। अध्याय 13 के 7, 8, 9, 10 और 11 इन 5 श्लोकों में यह बताया था कि ज्ञान क्या है, और उसके निरूपण के उपरांत ये कहा कि निरूपण के उपरांत ये कहा कि जो इसके प्रतिकूल है, जो इसके प्रतिकूल है वह अज्ञान है। अज्ञानम यथा यत अतः अन्यथा। इस ज्ञान के जो प्रतिकूल तथ्य है वह अज्ञान है। और यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि तम की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। तो इस जो प्रकरण को है, श्री भगवान ने ज्ञान को पहले परिभाषित किया। अध्याय 13 के 5 श्लोकों में पहले ज्ञान को परिभाषित किया, और जब ज्ञान को परिभाषित करते समय इस प्रकरण का पटाक्षेप किया, तो ये कहा कि जो हमने ज्ञान के तथ्यों को प्रकट किया है, प्रकाशित किया है, उसके प्रतिकूल जो भी है वह अज्ञान है। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश हमको प्रतीत होता है,
और इसके जो प्रतिकूल क्या है, इसके प्रतिकूल अंधकार है। जैसे ही प्रकाश का समापन होता है, जैसे ही प्रकाश का समापन होता है, वैसे ही अंधकार की सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य भगवान का जैसे उदय होता है, वैसे ही प्रकाश का उदय होता है। और जब वो सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो यहाँ पर अंधकार हो जाता है। तो प्रकाश की सत्ता है, और प्रकाश के जो प्रतिकूल है, प्रकाश के जो प्रतिकूल है वह अंधकार है। तो उस अंधकार की भी सत्ता हमको भासित होती है। वैसे यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि अज्ञान से उत्पन्न है, और इस श्लोक संख्या 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 में कहा, अज्ञानम यत अतः अन्यथा। जो तथ्य हमारे द्वारा ज्ञान की व्याख्या के संदर्भ में निरूपित किए गए हैं, उसके प्रतिकूल जितना विषय है वह अज्ञान है, और उसी अज्ञान के द्वारा तमोगुण की उत्पत्ति श्री भगवान ने कही। समझ गए? तो पहले ये हम कहेंगे कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान की जो परिभाषा थी, ज्ञान के संबंध में जो तथ्यों का निरूपण था, वह हमने अध्याय 13 के श्लोक संख्या 7 से 11 तक की व्याख्या में उसको परिभाषित किया था। अब यहाँ पे दूसरी बात खड़ी हो गई आके, दूसरी बात ये खड़ी हो गई कि अब हमको अज्ञान को भी परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे हमने ज्ञान को परिभाषित किया था, उसी प्रकार से हमको अज्ञान को भी परिभाषित करना पड़ेगा। हमको श्रोताओं के को बताना पड़ेगा कि अज्ञान क्या है, क्योंकि इस श्लोक में अज्ञान जो पद है वह जो है वह तमोगुण का कारण तत्व बताया गया है। इसलिए हमको अज्ञान को पूरी तरह से परिभाषित करना पड़ेगा, और बिना परिभाषित किए, जैसे दूध से दही उत्पन्न होता है, दूध से घृत उत्पन्न होता है, बनता है, तो दूध से घृत निकलता है। तो जो घृत का, घी का जो कारण तत्व है वह दूध है। तो हमें अगर घृत या घी के गुणों को बारे में जानना है तो उसके कारण तत्व दूध को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि घृत की उत्पत्ति दूध से होती है। तो दूध को समझना पड़ेगा कि दूध क्या है, तो दूध को हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तमोगुण को परिभाषित करने के लिए हमें पहले अज्ञान को परिभाषित करना पड़ेगा, अज्ञान क्या है। और जब तक हम अज्ञान को परिभाषित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम तमोगुण के उत्पत्ति के स्वरूप को परिभाषित करने में असमर्थ हैं। तो पहले हम आज अज्ञान को परिभाषित करेंगे। अज्ञान की परिभाषा में पहली बात, पहला जो तथ्य है वो ये है कि मनुष्य या साधक के मन में, किसी मनुष्य के मन में, किसी भी साधक के मन में अगर ये भाव आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वह साधकों की भी हो रही है और दूसरे अन्य सभी मनुष्यों की हो रही है। जब वो भाव गहरा जाएगा, जिस भाव को हम अज्ञान के जिस स्वरूप को हम वर्णित करना चाह रहे हैं, जब वो भाव गहरा जाएगा, जब वो भाव गहरा हो जाएगा,
तो अज्ञान का जो है वह बहुत ही निकट स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तमोगुण का जो स्वरूप है वो विशिष्ट रूप से प्रकट हो जाएगा। तो हम अज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधकों के मन में या सामान्य व्यक्ति के मन में या जो विशिष्ट लोग हैं उनके मन में, किसी के भी मन में अगर ये भाव रहता है, आता है कि हम उत्कृष्ट हैं, जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए मनुष्यों में ये भाव आ जाता है कि हम उत्कृष्ट हैं और इसी उत्कृष्टता के भाव से वो समस्त कर्मों का संपादन करते हैं। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की उत्कृष्टता का भाव आ गया है तो ये जानना चाहिए कि हम अज्ञान से आवृत हो गए हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। किसी व्यक्ति के मन में, देखिए इस संसार में समस्त मनुष्यों के जगत पिता जो हैं वो एक ही हैं। अब यहाँ पर संसार में पृथक पृथक स्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं और जो निम्नता या उच्चता या उत्कृष्टता या श्रेष्ठता या निकृष्टता का जो परिमापन होता है वह आरंभ हो जाता है। परंतु वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो सभी लोग, सभी जितने भी मनुष्य हैं वह सभी मनुष्य एक समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि जो जीवात्मा है वह ही सबका कारण है। क्या है? वह ही सबका कारण तत्व है। हमारा भी वही है, आपका भी वही है और समग्र संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका भी जो कारण तत्व है, जो उनका जो चेतना देने वाला तत्व है वह एक ही है। तो अगर आपके मन में जब भी, जिस काल में भी उत्कृष्टता का भाव आ जाए तो समझना कि हम अज्ञान से आवृत हो गए हैं और अज्ञान हमारे अंदर आ गया है। समझते रहिए आप। और जब ये उत्कृष्टता का भाव बहुत विशद हो जाता है तो मनुष्य के अंदर एक प्रकार की ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि समस्त संसार में हम ही पूजित हैं, हम ही उत्कृष्ट हैं। और ये भावना प्रकट होने पर मनुष्य पूरी तरह से अज्ञान से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। समझिए आप। दूसरी बात ये है कि जिस किसी मनुष्य के अंदर अपनी स्थिति से अधिक प्रकट करने की भावना आ जाए तो ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर अज्ञान आ गया है। हम अज्ञान के कारण अपनी स्थिति से अधिक का प्रकटीकरण कर रहे हैं। समझिए आप, हम अज्ञान के कारण अपनी स्थिति से ज़्यादा प्रकट कर रहे हैं। ये बात साधकों पर भी पूरी तरह से लागू होती है कि हमारी जो स्थिति है वास्तविक स्थिति है। देखिए यहाँ पर तमोगुण को आपको जीतना है, तमोगुण को समाप्त करना है। इसलिए अज्ञान के संबंध में हम आपको सचेत करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? आपको हम सचेत करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तमोगुण का शमन नहीं होता
तब तक हमारी साधना बलवती नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती। इसलिए हमारा जो ये यहाँ पर कथन है, वह कथन ये है कि अगर आपके अंदर अपनी साधना से ज़्यादा स्वयं को समझने का भाव आ गया है, तो समझना कि हम अज्ञान से आवृत हो गए हैं। तीसरी बात, अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है किसी व्यक्ति को भी किसी प्रकार से हम मन, वाणी और शरीर से कोई कष्ट देते हैं और कष्ट देने का विचार भी हमारे मन में आता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम अज्ञान से आवृत हो चुके हैं। एक ही चीज़ समझते चाहिए आप, अज्ञान क्या है। चौथी बात जो है, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाव? कि हमारा कोई अहित करे तो हम उसका अहित न करें, उस पर विचार न करें। यद्यपि ये बहुत ही उत्कृष्टता है, और जब भी अहित का विचार करने का विचार आता है तो समझना चाहिए कि हम अज्ञान में, अज्ञान से आवृत हो चुके हैं, अज्ञान प्रकट हो गया है। चौथी बात, चौथी क्या, पांचवी बात, हम सभी ने देखा होगा कि लोग, अधिकांश व्यक्ति वर्तमान समय भी आपसी बातचीत में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो सहज नहीं है, जो कटुतापूर्ण है या व्यंग्यात्मक है या दूसरों को चोट पहुंचाने वाली है। तो ऐसी भाषा का जब भी प्रयोग होता है तो ये मानना चाहिए कि हम अज्ञान से आवृत हो गए हैं, अज्ञान प्रकट हो गया है। बहुत विशेष विशेष बातें हैं ये। अज्ञान कैसे होता है? पांचवी बात, छठी बात, हमारे मन में जब जब अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति हमारे मन में जब भी प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है, उनका हम सम्मान नहीं करते। जैसे वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि उद्दंडता, उच्छृंखलता बहुत बढ़ती जा रही है। जो सामान्य लोग हैं या सामान्य नवयुवक लोग हैं, तो वे अपने से आयु और पद और प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और ज्ञान में बढ़े लोगों का अनादर करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। यह क्या है? यह अज्ञान है। एक ही चीज़ समझते जाइए आप, अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है, यह ज्ञान नहीं है। उससे अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति, ऐसे अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति हो जाती है। समझते रहिए आप। अच्छा, अब अगली जो बात है वो ये है कि अधिकांश लोग तमोगुण से आवृत होकर के स्वयं में अशुद्ध रहते हैं, स्नान आदि से अशुद्ध रहते हैं, विचार अशुद्ध होते हैं। तो जब भी स्नान आदि की इच्छा न हो सामान्य रूप से, और जब भी हमारे मन में लोगों के प्रति कोई दुर्भावना प्रकट हो जाए, तो समझना अज्ञान से आवृत हैं, और उसी अज्ञान से आवृत होकर के हम तमोगुण के अधीन हो जाते हैं। चलिए, अगली बात, अज्ञान क्या है? हमारा जो मन है वह नित्य निरंतर